वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। और मैं व्यू दिखा रही थी आपको। मॉर्निंग से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही थी तो मैं आपको व्यू दिखा रही थी हमारे घर के चारों तरफ का। तो कितनी शांति महसूस होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, और कोई भी चिल्ला चोट किसी की भी आवाज़ नहीं आती सिवाय पक्षियों के। तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है सुबह सुबह। तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही थी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और फुल वॉच किया कीजिए वीडियो, शेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए। और मैं ये हॉस्पिटल भी दिखा रही थी आपको। तो आपके यहाँ भी ऐसे ही व्यू होता होगा भाई, मॉर्निंग में तो सभी के ऐसा होता है। तो अगर आप नहीं उठते हो मॉर्निंग में तो आप भी उठा कीजिए और देखा कीजिए कितनी शांति महसूस होती है। तो आपने भी सुना ना पक्षियों की चहकने की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है, कितनी मीठी लगती है, कितनी सुरीली लगती है। और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो वही क्लीनिंग रोज़ की जो घर की होती है वो सब कुछ करने के बाद मैं किचन में आ गई थी झाड़ लेके। और आज मैं आपके साथ कुछ न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने जैसे कि ये लौकी होती है ना, लौकी को मेरे को अच्छी तरह से भूंजना है, जैसे कि हम बैगन को भूंजते हैं। और मैं आज बनाने वाली हूँ लौकी का भरता। तो जैसे बैगन का भरता बनता है वैसे ही लौकी का भरता भी बनता है। और इसकी स्किन पे मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था। और मेरे को जैसे मैंने टमाटो दिखाए थे वो भी मुझे भूंजने हैं। तो इनको मैं भूंजने के बाद कुछ इस तरीके से ये हो जाएंगे। और मैंने टमाटो भी भूंज लिए थे। अब मैं इसका साइड का पार्ट काट दूँगी, कट कर देना है। तो यहाँ से मैं कट कर दूँगी इसका साइड का पार्ट। और बहुत सॉफ्ट लौकी हो चुकी थी, ये भूनने के बाद सॉफ्ट हो गई थी। और जो लौकी थी वो बहुत ही ज़्यादा ताज़ी थी। तो अगर आप भी ऐसे रेसिपी ट्राई करते हैं लौकी की, जैसी मैं आपको बता रही हूँ, तो कोशिश करना कि लौकी ताज़ी हो। तो आप देख सकते हैं भूनने में ऑलमोस्ट ये 100 में से 80% तो हो ही चुकी है। तो बस इसकी स्किन मुझे अच्छी तरह से रिमूव कर देनी है। देन स्किन निकाल के इसको क्लीन कर लेना है। तो स्किन भी इसकी बहुत आसानी से निकल जाती है जब ये भुन जाती है ना, तो बहुत आसानी से ही निकल जाती है। तो बस इसको मैं इसी तरह क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी स्किन में से कुछ भी नहीं निकल रहा है। मैंने टमाटो को भी क्लीन करके रख दिया है। तो जो भी स्किन थी उनकी एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल दी है। यहाँ पर मैंने मिर्ची और प्याज कट करके रखी है। तो ये दोनों मिक्स हो गई हैं क्योंकि अक्षत ने फैला दी थी। तो अक्षत ने फैला दी थी तो फिर मैंने ऐसे ही उसको रख दिया था। और आप इसको कैसे भी आकार में काट सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही काट दी थी क्योंकि भरता बनना है तो वैसे भी मिक्स होनी ही है। तो मैंने उसको ऐसे छोटे छोटे पीस में काट दी थी। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर दिया था, मस्टर्ड ऑयल। और इसमें मैंने ऐड कर दिया था ज़ीरा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज और मिर्ची जो मैंने कट करी हुई थी। तो मैं अब इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। तो ये कुरकुरी ज़्यादा अच्छी लगती है प्याज, तो अच्छा रहता है कि इसको ब्राउन कर लें क्योंकि फिर वो कच्चापन उसका चला जाता है। और यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी। और आवाज़ को इग्नोर करना गाइस, सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पीने लगी हूँ ना, तो मेरे आवाज़ में कुछ गले में प्रॉब्लम हो रही है। बट बहुत ज़्यादा गर्मी भी है तो मेरे से गर्म पानी नहीं पीते बनता। और इस पर मैंने सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए जैसे मिर्ची और धनिया। और यहाँ पर मैंने जो टमाटो भूंज के रखे थे क्लीन करके वो भी कट करके इसमें ऐड कर दिए। वो इसलिए ताकि तुरंत के तुरंत मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ताकि मसाले जलें ना।
और फिर उसके बाद मैंने लौकी जो कट करके रखी थी वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिए, क्योंकि टमाटो तो भुंजे हुए थे ही, तो उनको ज़्यादा ऐसा तो था नहीं कि फ्राई करना है, तो इसलिए मैंने लौकी भी उसमें जल्दी से ही डाल दी। और बस अब मैं इसको चला लूँगी। चलाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए ढक्कन लगा के रख दूँगी। उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बस जितनी वो लौकी की सब्ज़ी मुझे बनानी है और जितनी वो हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। आज मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं क्या बोलूँ पता नहीं चल रहा है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दैन मैं अब इसमें ढक्कन लगा के रख दूँगी पकने के लिए। और आप फ्लेम देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है और ये लो फ्लेम पे होती रहेगी अपने आप। तो बस यहाँ पर जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ तब तक ये मेरी लौकी की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तैयार हो गई है। तो आप देख रहे हो बैगन के भरते जैसी लगती है ये, और खाने में गाइस बहुत टेस्टी लगती है। कभी इस तरीके से भी बनाइए। अगर आप लौकी नहीं खाते तो आई एम श्योर आप खाने लगेंगे, और पता भी किसी को नहीं चलेगा कि ये लौकी, अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं खाता है। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है वही धनिया, क्योंकि धनिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ बनने के बाद ये ऐसी लगी थी और बहुत टेस्टी थी। आप इसमें अमचूर पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं और नींबू भी आप डाल सकते हैं अगर चाहें तो। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया। तो कुकर में मैंने रखे हैं दाल और चावल दोनों, और ये लगा लिया है मैंने आटा। तो अब मैं रोटी बनाऊँगी, और लौकी की मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और ये मैं आज ये कुर्ती डाल रखी है, तो इसका बॉर्ड गला है और इसकी स्लीव कुछ इस तरीके की है। तो मुझे अभी ये सारे सूट नहीं आ रहे थे, बट अब आ रहे हैं। कोशिश चल रही है मेरी सारे कपड़ों में फिट होने की, क्योंकि पता नहीं क्यों इस कोविड के पीरियड में मैंने शायद काफ़ी कुछ ज़्यादा लिया है, तो मेरे को सारे सूट और सब चीज़ें मेरी जो थी वो सारी टाइट हो गई थी। बट फाइनली मेहनत रंग लाई। अब थोड़ा थोड़ा लूज़ हो गया है, मैं भी सब सही हो जाएगा बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी मैं आपको फिट मिलूँगी। और आप देख सकते हैं स्वेटिंग मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा है, बच्चों की आवाज़ आ रही है। इसमें मैंने कुकर में आज दाल चावल दोनों चीज़ें चढ़ा दी है। और मैं आप देख रहे होगे ना, मैं ईयर में भी कान में भी कुछ नहीं डाली, बिल्ली भी नहीं लगाई। तो चलिए फिर करते हैं। और यहाँ कुकर में मैंने दाल और चावल दोनों इकट्ठे ही चढ़ा दिए हैं। तो बस यहाँ पर मैं चपाती बनाने लगी थी और कुकर ठंडा हो रहा था, और यहाँ पर मैं आपको हाई कर रही हूँ। और कुकर में दाल चावल मैंने दोनों इकट्ठे ही चढ़ा दिए थे। तो जब तक वो ठंडा हो रहा था तो मैंने कहा चलो चपाती बना देते हैं एक साइड, और फटाफट काम हो जाएगा जिससे जल्दी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मालूम है ऐसे में बार बार प्यास लगती है, तो पानी पियो तो फिर ठंडा गर्म हो जाता है, तो इससे मैं और ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ। क्योंकि जब तक मैं गैस के वहाँ काम करती हूँ ना, तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि मेरे को बस कोई ठंडा पानी गिलास भर के देता जाए, मैं पीती जाऊँ और काम करती जाऊँ। तो उससे क्या होता है, फिर मेरे गले में दिक्कत होने लगती है। तो बस यहाँ पर मेरी चपाती बन रही है जल्दी। अब मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, जैसे कि सब्ज़ी मैंने बना के रेडी कर दी है एंड चपाती बन ही रही है, और दाल चावल दोनों इकट्ठे मैंने बना ही दिए हैं। बस सिर्फ अब दाल में तड़का लगाना है, तो वो भी बहुत जल्दी लग जाता है, उसमें तो टाइम ही नहीं लगता है। जब तक मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी तो दाल भी मेरी यहाँ पर रेडी हो जाएगी, और बस फिर मेरा काम ख़त्म। फिर मैं अपने रूम में जाऊंगी और ऊपर रूम की क्लीनिंग वगैरह करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे कि मैं फटाफट रूम की वगैरह सब जगह की मॉपिंग वगैरह करके नीचे तुरंत आ जाती हूँ। उसके बाद क्या होता है ना कि उस बीच में बच्चे तो जागे रहते ही हैं, तो फिर बच्चे फैला देते हैं। ये दाल बन चुकी है और आप देख सकते हैं, ये और ये दोनों मैंने इकट्ठे रखे थे। और अब चावल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये चावल भी हो चुके हैं, चावल भी मेरे बन गए। अब मैं करूँगी दाल फ्राई। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, सामने कटा हुआ सब सामान रखा हुआ है। तो ये दाल बॉईल हो गई है। तो बस गाइस किचन में काम वाम करने के बाद हमारा लंच भी हो गया था, और उसके बाद मैं बैठ गई थी आशी को लेके। आज आशी के मैं कुछ हेयर रोल कर रही थी। तो आशी को बड़ा शौक़ है वही कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ ना उसके साथ, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मेकअप हुआ या उसके बालों को लेके कुछ भी चीज़ हुई, न्यू हेयर स्टाइल हुई, या उसको मैं कुछ भी करूँ ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है
तो ये लड़कियों में बचपन से ही शायद एक हॉबीज़ होती है कि उनको मेकअप का, इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। तो इसको मैं मेहंदी लगाती हूँ तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कल या परसों उसको मेहंदी भी लगाई हुई थी पूरे ऊपर हाथ तक। तो वही कहती है मेरे मम्मी यहाँ तक मेहंदी काट दो। और मेरी जो दुपट्टा होते हैं ना, उनको वो साड़ी बना के खुद ही पहन लेती है और पल्लू रख के फिर वो डांस करती है या ऐसे ऊपर नीचे रूमों में घूमेगी। उसको बड़ा शौक़ है कि मेरे से कहती है मम्मी मेरी बैंगल्स निकाल दो, मेरे को पहननी है। और आज तो मैंने ही उससे कहा था कि आशी आ जाओ, मैं तुम्हारे बालों को रोल करती हूँ। और मैं उसके रोल कर रही थी। एक्चुअली मैं उसके गाइस बालों में ऑयल लगा था बहुत सारा, बिना ऑयल के मैं उसको कभी नहीं रखती हूँ। तो ऑयल लगा हुआ था तो थोड़े बहुत ही हुए रोल बाल। और सेकंड बात ये थी कि मैं ज़्यादा उसके बालों को हीट नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी वो छोटी है और उसके बाल भी उसी के उम्र के हिसाब से बहुत नाजुक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम हो बाद में हीटिंग से। तो मैं उसको ज़्यादा हीटिंग नहीं दे रही थी उसके बालों को। थोड़ी बहुत ही मैं मतलब उसका मन भर जाए कि हाँ मम्मी ने मेरे बाल रोल किए हैं और उसको अच्छा लगे। तो बस मैंने इसलिए उसको ये बोल दिया था। इवन वो तो पता है उसका बस नहीं चलता, वरना वो तो ये भी कहे कि मम्मी मेरा फेशियल भी कर दो। और क्रीम वगैरह जैसे कि मैं कोई क्रीम लगाती हूँ तो उसको ये बड़ा चाव रहता है कि ये कौन सी क्रीम लगा रही है मम्मी, मुझे भी वो क्रीम लगाना है। पता नहीं है उसको क्या है। जबकि मैं उसको मतलब बच्चों वाली जो क्रीम होती है बेबी जॉनसन या हिमालय की, ज़्यादातर मैं उसको हिमालय की लगाती हूँ क्योंकि अभी वो छोटी है। बट उसको ये चाव रहता है कि मम्मी कौन सी लगा रही, मम्मी फेस वॉश कौन सा यूज़ कर रही है, तो मुझे करना है। और चुपचाप से कर भी लेती है। और यहाँ पर उसके बाल रोल हो रहे थे और अक्षत वही चला रहा था मोबाइल। हो चुके थे इसके रोल जितने होने थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी तो आशी के बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है कुछ ना कुछ इसके बालों में करने में, बड़ा मज़ा आता है न्यू हेयर स्टाइल बनाने में भी। तो बस ये इसके मैंने रोल कर दिए थे। बाकी इसका मन भी हो गया कि हाँ चलो मम्मी ने आज कर दिए हैं, वरना वो डेली वही 2 चोटी डाले रहती है। उसका भी मन भर जाता है 2 चोटी डाले। बट हाँ ये है कि उससे अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है ना, तो उसको गर्मी भी नहीं लगती है। और यहाँ पर वो सामने आपको पोज दे रही थी तो मैं उससे कह रही थी कि स्माइल कैसे कर रही हो, अच्छी तरह खुल के स्माइल करो। मैंने उससे कहा वीडियो बन रहा है स्माइल करो, तो वो होठ दबा के स्माइल कर रही थी। मैंने कहा खुल के स्माइल करो, तब वो उसने खुल के स्माइल की। तो गाइस मैं बीच में मैं सो गई थी, आई एम सॉरी। और सारा काम वाम फिनिश करने के बाद मैं आ गई हूँ इवनिंग में टेरेस पे, मतलब वॉक करने के लिए। तो इवनिंग में भी मैंने कहा आज मैं आपके साथ शूट करती हूँ। तो इवनिंग में कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ का व्यू दिखता है। और मंदिर में आरती चल रही थी, मीन्स टाइम हो रहा था 7 साढ़े 7, आरती हो रही थी मंदिर में। और व्यू तो आप देख सकते हैं, चारों तरफ लाइटें दिख रही हैं। तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का मैंने आज आपके साथ रूटीन शेयर किया है, जो मैंने किया था। और वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं कोशिश करती हूँ छोटे से छोटा बनाऊँ, क्योंकि आप लोग स्किप करते हैं तो मेरी भी मेहनत बेकार होती है और देन आपको भी नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने ये छोटू सा ब्लॉग बनाया था। मैं भी आपके लिए, आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो यहीं से शुरू हो जाएगा।